कागजों और आंकड़ों की दुनिया में भारत एक आर्थिक सुपर पावर है और हमारे देश की विकास दर दुनिया में सबसे ज्यादा है। लेकिन आपको ये जानकर झटका लगेगा कि सिर्फ 4 घंटे की बारिश में भारत की सारी पावर बह जाती है। डीएनए में आज हम सबसे पहले सिर्फ 4 घंटे की बारिश में डूबने वाली देश की राजधानी दिल्ली का विश्लेषण करेंगे। वैसे तो दिल्ली एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनने का सपना देखती है, लेकिन आज की बारिश के बाद जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनमें पूरी दिल्ली ऐसी दिख रही है जैसे यहां सिस्टम की लापरवाहियों का सैलाब आ गया हो। यह सिर्फ दिल्ली की ही नहीं, बल्कि देश के हर बड़े शहर की तकलीफ है। इसलिए आज हम देश के महानगरों में रहने वाले लोगों की जिंदगी में चिंताओं की बारिश का विश्लेषण कर रहे हैं। दिल्ली में आज सुबह 8:30 बजे से 4 घंटे तक करीब 63 मिलीमीटर बारिश हुई और दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम इतनी बारिश बर्दाश्त नहीं कर पाया, जिसका नतीजा यह हुआ कि दिल्ली की सड़कें तालाब बन गई। इस बारिश से दिल्ली के ज्यादातर हिस्से जलमग्न हो गए। आज पूरी दिल्ली में नौका विहार जैसे हालात पैदा हो गए थे। बारिश के बाद हुए जलभराव से परेशान लोग ये भी पूछने लगे थे कि अगर ऐसे ही हालात रहे तो क्या दिल्ली में वाहनों की जगह मॉनसून में अब नावें चलने लगेंगी। आज पानी भरने की वजह से दिल्ली की सड़कों पर लंबे लंबे जैम लगे। लोगों की कारें, सरकारी बसें, मोटरसाइकिल्स, टू व्हीलर्स इस पानी में खराब हो गए और फंस गए। दिल्ली में हालात ये थे कि बारिश रुकने के कई घंटों बाद भी ज्यादातर सड़कों से पानी उतरा नहीं था। एक तरह से अगर देखा जाए तो दिल्ली में इस बारिश के बाद सड़कों पर आपातकाल जैसे हालात थे। भारी बारिश की वजह से दिल्ली एयरपोर्ट पर 24 फ्लाइट्स लेट हो गई और कई फ्लाइट्स को डाइवर्ट करना पड़ा। बारिश में सिर्फ दिल्ली का ही बुरा हाल नहीं था, बल्कि दिल्ली के अलावा नोएडा, गुड़गांव और गाजियाबाद में भी बारिश की वजह से जगह जगह पानी भर गया और लंबे लंबे ट्रैफिक जैम्स लग गए। अब सवाल यह है कि सिर्फ 4 घंटे की बारिश ने दिल्ली और उसके साथ बसे शहरों को अपाहिज क्यों और कैसे बना दिया। इसे आपको समझाने के लिए आज हमने काफी रिसर्च किया और उसमें जो बातें सामने आई हैं वो आज देश की आंखें खोल सकती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली में ड्रेनेज सिस्टम की साइंटिफिक स्टडी आखिरी बार आज से 40 वर्ष पहले 1976 में की गई थी। इसके बाद सन 2005 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम को रिव्यू करने के लिए एक कमेटी बनाई थी। जी हां, सिर्फ एक कमेटी बनाई थी। लेकिन इस कमेटी के बनने के 7 वर्षों के बाद आईआईटी दिल्ली को कंसल्टेंट के तौर पर हायर किया गया और आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि दिल्ली में 50% लोगों के पास सीवरेज सिस्टम है ही नहीं। दिल्ली में अभी 7,000 किलोमीटर की सुएज लाइन्स हैं, जो मौजूदा जरूरत से काफी कम है। हालांकि सीवरेज मास्टर प्लान फॉर दिल्ली 2031 के नाम से एक रिपोर्ट 2014 में बनी थी, लेकिन इस पर भी कोई काम नहीं हो पाया। इस रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में 9,807 किलोमीटर का सीवरेज नेटवर्क बनाया जाएगा और इसकी अनुमानित लागत करीब 19,500 करोड़ रुपए होगी। 2015 और 2016 की सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम की क्षमता 1 घंटे में 25 मिलीमीटर की बारिश सहने की है, जबकि जरूरत करीब 63 मिलीमीटर प्रति घंटे की बारिश की है। यानी देश की राजधानी के ड्रेनेज सिस्टम की क्षमता आधे से भी कम है और यह हाल देश की राजधानी का है, तो आप अंदाजा लगाइए कि बाकी के शहरों में, गांवों में और छोटे शहरों में क्या होता होगा। यह रिपोर्ट यह भी बताती है कि दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से नाकाम हो चुका है। यह रिपोर्ट बताती है कि दिल्ली जल बोर्ड के पास सूएज से जुड़ा डेटा है ही नहीं और सीवरेज सिस्टम के मास्टर प्लान के लिए दिल्ली जल बोर्ड कुछ नहीं कर रहा है। इस मामले में दिल्ली सरकार कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बाढ़ नियंत्रण विभाग ने 2005 के बाद से यमुना को लेकर कोई सर्वे किया ही नहीं है। इसलिए आज हम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या उनमें या उनके मंत्रियों में दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात के बीच नौका विहार करने की हिम्मत है। और दूसरा सवाल यह भी है कि जब से वो सरकार में आए हैं, उन्हें इन रिपोर्ट्स पर काम करने के लिए, ड्रेनेज सिस्टम पर काम करने के लिए और दिल्ली को ऐसी बारिश के लिए तैयार करने के लिए किसने रोका था और उन्होंने अब तक इस पर कोई भी काम क्यों नहीं किया। ये सवाल आज दिल्ली की जनता को अरविंद केजरीवाल से जरूर पूछना चाहिए।
4 घंटे की बारिश में डूब गई दिल्ली। बस जा रही है तो किस तरह की लहरें बन रही हैं, आप ये देख सकते हैं। ये स्मार्ट दिल्ली का हाल है। 4 घंटे की बारिश से दिल्ली में लगा आपातकाल। बारिश के बाद जो सबसे बड़ी दिक्कत का सामना लोगों को करना पड़ता है वो होता है ट्रैफिक जैम और वाटर लॉगिंग। क्या बारिश और जाम ने दिल्ली को बदनाम कर दिया? You guys all deserve an award for being able to get here today. I don't know if you came in boats or in amphibious. कहीं तालाब तो कहीं समंदर से दिखती हुई ये तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली की हैं, जो आज सिर्फ 4 घंटे की बारिश में ही पानी पानी हो गई। सबसे ज्यादा खराब हालात एम्स में रहे। अंडरपास में पानी भरने की वजह से कई गाड़ियां खराब हो गईं, कई ऑटो भी खराब हो गए, बाइक्स रुक गई। जो लोग पैदल गुजर रहे थे उन्हें पानी में डूबकर और रेलिंग का सहारा लेकर सड़क पार करनी पड़ी। ये सिविक एजेंसीज के फेलियर के अलावा भारत में दिल्ली शहर में मानव निर्मित त्रासदी कही जा सकती है, आपदा कही जा सकती है, जहां पर नालों की सफाई नहीं की जाती और नतीजा ये होता है कि दिल्ली के एक अहम चौराहे पर पानी इस कदर भर जाता है कि लोगों को निकलने में परेशानी होती है। अब ये निकलने की कोशिश कर रहे हैं, पानी ज्यादा है और इनकी बाइक रुक गई है। क्या आम क्या खास, सबकी गाड़ियां यहाँ अटक रही हैं और दिल्ली की नब्ज फिलहाल अगर सड़कें हैं तो वो रुकी हुई है। पीछे लंबा ट्रैफिक जैम लगा है और इसकी वजह आपकी नजरों के सामने है। लोगों को पानी में उतरकर गाड़ियों को धक्का लगाना पड़ा। इस दौरान वहां मौजूद कुछ लोग गाड़ियों को पानी से निकालने के लिए 100 रुपए तक मांगने लगे। क्या कर रहे हैं कुलदीप जी आप सुबह से? आज गाड़ी निकाल रहे हैं सर। गाड़ी निकाल रहे हाँ हैं। जी। कितनी गाड़ियां निकल चुकी हैं और गाड़ी निकालने के क्या भाव है? 100 रुपया सर। 100 रुपए ले रहे हाँ हैं। जी। सुबह से कितनी गाड़ी निकाल दी? सर मैंने 8 गाड़ी निकाला। 8 गाड़ी निकाले हैं। तो आप समझ सकते हैं दिल्ली में न्यूनतम मजदूरी 350 रुपए केंद्र सरकार ने अभी तय की है। ये 8 गाड़ियां निकाल चुके हैं, 800 रुपए 2 घंटे में बना चुके हैं। भले ही लोग परेशान हो, पानी भरा हो, लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू ये है कि कुछ लोगों के लिए अवसर भी है। जिनकी गाड़ियां यहाँ अटक रही हैं उनको धक्का देके निकाल रहे हैं। कितना पानी भरा हुआ है? सर गाड़ी के बराबर सर। गाड़ी के बराबर भरा हुआ है। आईटीयू में भी लोग सड़कों पर पानी भरने की वजह से परेशान हो गए। सड़कों पर कई फीट तक पानी भरा होने से गाड़ियां खराब हो गईं और नतीजा जाम लग गया। तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर सड़क के किनारे जो है वो पानी भरना शुरू हो गया है और ट्रैफिक एकदम धीमी गति से आगे बढ़ रहा है। ये व्यस्त रहने वाला इलाका है आईटीओ का। बहुत सारे लोग यहाँ से अप्रोच करते हैं। अगर आपको बाराकंबा जाना है तो भी यही रास्ता लेना होता है। अगर आपको कैनॉट प्लेस की तरफ जाना है तो भी यहीं से जाना होगा। इंडिया गेट जाना है, प्रगति मैदान जाना है, बेहद अहम यह रास्ता है। ये समंदर की लहरें नहीं बल्कि बारिश का पानी है। दिल्ली के राजा गार्डन के पास सड़कों पर जमा पानी डीटीसी की बस में घुस गया। इस दौरान बस में मौजूद लोगों ने इसका वीडियो भी बना डाला। ये तस्वीर किसी नदी की नहीं, तालाब की नहीं, ये तस्वीर किसी पानी में गाड़ी चलाने वाली प्रतियोगिता की भी नहीं। ये तस्वीर है देश की राजधानी दिल्ली की। राजा गार्डन का ये इलाका है जहाँ पर इस कदर जल भराव है कि जो सड़क है वो पूरी तरह से तालाब में बदल चुकी है। कई गाड़ियां भी खराब हो गई हैं। जिस तरह से आप देख सकते हैं जहाँ तक आपकी नजर जाएगी वहाँ तक सिर्फ और सिर्फ पानी ही नजर आएगा। हम मुझे तो लग रहा है कि हम दरिया में से जा रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? मैं वजीराबाद से आ रहा हूँ और पूरा ट्रैफिक है और अंडरपास में पूरा पानी भरा हुआ है। बिल्कुल सारे डाइवर्ट भी नहीं कर रहे हैं, बहुत बुरा तरीके से। कितने घंटे हो गए आपको दिल्ली? पूरा से इस रोड में पूरा रिंग रोड जाम है जो आजादपुर की तरफ जाते हैं। बहुत बुरा हाल है। बहुत बुरा हाल है। मैं तो खुद लेट में निकला हूँ इस चक्कर में कि टाइमली पहुँच जाता। अब शायद जाम खत्म हो गया होगा, लेकिन आप देख ही रहे हैं क्या हालत है और इस हिसाब से मुझे लग रहा है मैं तो पहुँच नहीं पाऊंगा, वापस ही जाना पड़ेगा। लेकिन दिल्ली के जखीरा अंडरपास पर जो तस्वीरें देखने को मिली वो शायद आज तक दिल्ली ने नहीं देखी होंगी। ये अंडरपास पूरी तरह तालाब में तब्दील हो गया, जिसके बाद अंडरपास पर 5 बसें पूरी तरह से पानी में डूब गईं। हालात ऐसे हो गए कि बसों में बैठे यात्रियों को आसपास के लोगों ने बाहर निकाला। मैं मौजूद हूं दिल्ली के जखीरा अंडरपास पर और आप देख सकते हैं यहाँ की क्या तस्वीर है। यहाँ पर जो बच्चे हैं वो ऐसा लग रहा है कि जैसे स्विमिंग करने के लिए बच्चे यहाँ पर आए हैं
और जिस वक्त यहाँ बारिश होना शुरू हुई थी तो पानी इतना ज़्यादा यहाँ पर भर गया कि जो बसें आप देख रहे हैं डीटीसी की क्लस्टर बसें हैं, लो फ्लोर बसें हैं, उन बसों में जो यात्री थे वो अंदर फंस गए थे। उन्हें किसी तरीके से बाहर की ओर निकाला गया। इस बारिश से लोग तो परेशान रहे ही, लेकिन कुछ रोचक तस्वीरें भी देखने को मिली। इन तस्वीरों में देखिए कैसे ये महंगी लग्जरी गाड़ी पानी में फंस गई है, लेकिन तभी इस गाड़ी के बगल से एक दूसरी सामान्य कार आई और सीधे निकल गई। यह पानी का समाजवाद है, क्योंकि पानी लग्जरी और सामान्य गाड़ियों में फर्क नहीं करता है। ये मिलेनियम सिटी दिल्ली की हकीकत है, जहां तकनीक बुरे सीवेज सिस्टम की वजह से दम तोड़ देती है और 60 लाख की गाड़ी पर धक्का लगाने के लिए मजबूर है। केजरीवाल जी को सलाह दूंगा कि औरों पे दाग लगाने से पहले और 10 परिस्थितियों पे दाग लगाने से पहले खुद के शहर में देखे क्या हो रहा है उनके मत विस्तार में। दिल्ली के साथ एनसीआर भी जोरदार बारिश के बाद पानी पानी हो गया। गुरुग्राम में सुबह करीब 7:30 बजे शुरू हुई बारिश लगातार 4 घंटे तक जारी रही। सड़कें तालाब बन गई, पानी घरों में घुस गया। गाजियाबाद में भी हालात बेहद खराब रहे। गाजियाबाद के कई इलाकों में पानी भर गया। नोएडा में भी सड़कों पर पानी भरने के बाद लोगों को काफी मुश्किल हुई। हालात बेहद खराब हो गए। इसके अलावा शहर के कई रिहायशी और पॉश कॉलोनियों में भी पानी भर गया। नोएडा की फिल्म सिटी में जी न्यूज के ऑफिस के बाहर सड़कों पर हर तरफ पानी भर गया था। ये सड़क भी किसी गांव देहात या गली की सड़क नहीं है, फिल्म सिटी की ही एक और सड़क है और कुछ दफ्तरों तक जाती हुई ये सड़क। यहाँ पर बाइक्स की और छोटी गाड़ियों की पार्किंग भी होती है। ये फिल्म सिटी का नज़ारा है। ये वो नज़ारा है जहाँ से पहुँचते हुए हम आप तक खबरें लाते हैं। ये उस जगह की तस्वीर है जहाँ से देश दुनिया का दर्द, मुसीबतें, बड़ी खबर, छोटी खबर आप तक पहुँचती है। वहाँ की सड़कें, और ये देखिए ये गाड़ी यहाँ से गुजर रही है। बत्ती नीली है, वर्दी में एक साहब गाड़ी चला रहे हैं, तो जाहिर है किसी बड़े आदमी की गाड़ी तो है। लेकिन ये फिल्म सिटी में नोएडा में फंसी हुई है और इसी तरह से फंसी हुई गाड़ियां धीरे धीरे निकल रही हैं। अपने 3 दिन के दौरे पर भारत आए अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन कैरी पहले ही दिन बारिश में फंस गए थे। आज सुबह उन्हें दिल्ली के शीशगंज गुरुद्वारा, जामा मस्जिद और गौरी शंकर मंदिर जाना था, लेकिन बारिश की वजह से प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा। IIT दिल्ली में छात्रों से मिलने के लिए भी वो 1 घंटे की देरी से पहुंचे और बारिश के बाद दिल्ली में भरे पानी पर उन्होंने कुछ इस तरह से चुटकी ली। Thank you very much. You guys all deserve an award for being able to get here today. I don't know if you came in boats or amphibious vehicles of some kind, but I salute you. ऐसा नहीं है कि अमेरिका में बारिश के बाद सड़कों का ऐसा हाल नहीं होता, लेकिन वहां व्यवस्था ज्यादा अच्छी है। मेरा यही कहना है कि ऐसा नहीं है कि हर बारी इतनी बारिश होती है। वो कभी कभार जाम की वजह से हो सकता है इतनी बारिश लगती हो, बट हाँ, एज कम्पेयर टू अमेरिका यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम इतना अच्छा नहीं है। मे बी माइट थिंक कि ऐसा हो सकता है इंडिया में। ऑडियंस ने हंस के जवाब दिया कि मतलब ठीक है, मतलब मजाक था, उसका रिएक्शन हंसी से ही दिया जाता है। सवाल यह है कि सिर्फ 4 घंटे की बारिश में ही दिल्ली पानी पानी क्यों हो गई? सैनिटरी लैंड फिलिंग साइट्स हैं, उसको बिल्कुल हम अबंडन कर दें, नई तरह से सोचें, रिसाइकलिंग पे जोर दें। कहने का मतलब ये है कि एक तो हमें रीडेवलपमेंट बहुत बड़ी इस लार्ज स्केल पे लेना पड़ेगा, स्पेशली जो अनप्लैंड एरियाज़ हैं, बस्ती हैं, पुराने शहर हैं, पुराने एरियाज़ हैं, अनऑथराइज्ड कॉलोनीज़ हैं। जब देश की राजधानी का ये हाल है तो बाकी जगहों का हाल समझा जा सकता है। दिल्ली से 1660 किलोमीटर दूर हैदराबाद भी बारिश से बेहाल हो गया। सुबह से हैदराबाद और आसपास के इलाकों में बारिश होती रही और कुछ ही देर में शहर में 3 से 4 फुट पानी जमा हो गया। हैदराबाद के एक अपार्टमेंट की पार्किंग में कई फीट तक पानी भर गया। हैदराबाद में बारिश के बाद हुए हादसों में 8 लोगों की मौत हो गई। सवाल यह है कि सिर्फ 4 घंटे की बारिश में देश की राजधानी के तालाब बन जाने में दोष किसका है? ये दोष सिस्टम का है या फिर उस इच्छा शक्ति का जो दिल्ली की बेहतरी के लिए कहीं दिखाई नहीं पड़ती? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।